हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, तो 21 नवंबर को जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सब भी मैं मैराथन की क्लास में ही, आज की क्लास में यानी कि मैंने डाल दिया है। तो आप लोग उसे देख लीजिएगा, मैंने अलग से वो वीडियो नहीं बनाई है। ठीक है, जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हो सकते थे मैं वो सब लेकर के आपके समक्ष आता हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेन 2D के लिए रूपांतरण किया जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछ चुका है 21 नवंबर को। 1 डायमेंशनल प्लेन, 3 डायमेंशनल प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन या 4 डायमेंशनल प्लेन। तो 2D जहां पे भी आए तो 2 डायमेंशनल प्लेन मैंने आपको बताया था, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है बच्चों, देख लीजिएगा। अगला पूछा है, निम्नलिखित में से नेटवर्किंग में किस हार्डवेयर या भौतिक पते को लोकप्रिय रूप से जाना जाता था। मैक एड्रेस को, टीसीपी एड्रेस को, कंप्यूटर एड्रेस को या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जिसको लोकप्रिय तरीके से जाना जाता था उसे कहते थे मैक एड्रेस। ठीक है, ये भी मैं बच्चों को पढ़ा चुका हूं। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से प्रोसेसर यूज करते समय डाटा और प्रोग्राम कहाँ स्टोर होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, और देखिए ये 21 तारीख के एग्जाम में पूछा भी है। तो बताइए कहाँ स्टोर होता है, सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी, डिस्क मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। तो किस में सेव होता है, तो मेन मेमोरी में जाकर के सेव होता है, मैंने आपको बता रखा है। कई बार कहता हूं कि आप लोग अच्छे से बस देखिए, हर वीडियो को देख डालिए क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल लिंक स्टेट रूटिंग प्रदान करता है। देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ाया है। एसएमटीपी, एचटीटीपी, टीसीपी या एनआईएसपी। तो कौन सा नेटवर्क जो है स्टेट रूटिंग प्रदान करता है, तो एनआईएसपी करता था। ठीक है ना, स्टेट रूटिंग जो है वो एनआईएसपी करता है। चलिए, निम्नलिखित में से हैंडआउट मास्टर में फुटर क्षेत्र कहां पर दिखाई देता है। फुटर क्षेत्र टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, सेंटर ऑफ द पेज या इनमें से कोई नहीं। तो कहां दिखाई देता है, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि बॉटम ऑफ द पेज पर दिखाई देता है। ठीक है, नीचे। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दो अलग अलग लेन को आपस में किसके माध्यम से जोड़ा जा सकता है। टनल के माध्यम से, हब के माध्यम से, ब्रिज के माध्यम से या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं। ब्रिज के माध्यम से आप जो है दो अलग अलग लैन को यानी लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई उपयोगकर्ता डेटा को मशीन पठनीय रूप में परिवर्तित करती है, मैकेनिकल रूप में परिवर्तित करता है। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट या कंट्रोल यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो बताइए कौन सा है, तो इनपुट यूनिट। ठीक है ना, मैंने आपको पढ़ा रखा है। ये भी आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है जो 21 तारीख को इस बार आए थे, वही सब क्वेश्चंस लेकर के आए हूं। देखिए, निम्नलिखित में से IPv6 में एक आईपी एड्रेस का आकार कितना होता है, मैंने आपको बता रखा है। 16 बाइट, 32 बीट, 4 बाइट या 128 बीट्स। तो IPv6 में जो होता है 128 बीट्स होते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस इंप्रेस व्यू जो केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है किसमें, स्लाइड शो में, आउटलाइन में, आउटलाइन व्यू में, प्रिंट प्रीव्यू में, स्लाइड शॉर्टर व्यू में। तो टेक्स्ट प्रदर्शित कहां करता है, तो मैंने आपको बता रखा है आउटलाइन व्यू में। ठीक है, ये भी देखिए पूछा है 21 नवंबर को। अगला है, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा है। इजी क्वेश्चन था, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। तो राइटर का डिफॉल्ट कलर जो है येलो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है, इंप्रेस के नाम से, राइटर के नाम से, स्प्रेडशीट यानी कि कैल्क के नाम से या पेंट के। तो पावर पॉइंट को हम इंप्रेस के नाम से जानते हैं। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस पढ़ा होगा आपने, वही होता है आपका पावर पॉइंट। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, ग्राफिकल यूजर वातावरण में कौन सी डिवाइस को स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, माउस या इनमें से कोई नहीं।
स्टैंडर्ड पॉइंटिंग, पॉइंटिंग जहां लग जाता है मैंने आपको बता रखा है कि वो माउस के लिए यूज किया जाता है वर्ड, तो इसलिए आंख मूंद के आप माउस पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए अगला पूछा है निम्नलिखित में से क्यूआर का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए वेरी इजी क्वेश्चन है, क्विक रिमाइंडर, क्विक रिकवरी, क्विक रिस्पांस या इनमें से कोई नहीं। तो क्यूआर का मैंने आपको बताया था क्विक रिस्पांस कोड, ठीक है, क्यूआर कोड। चलिए अगला है निम्नलिखित में से सीडी का आविष्कार कब हुआ था। 1999, 1979, 1886, 1977। सीडी का आविष्कार कब हुआ था? तो जो सीडी का आविष्कार है वो 1979 में हुआ था, 79 में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से SAS का पूर्ण रूप क्या होता है। SAS का फुल फॉर्म, ये भी आपका 21 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम, स्टेशन एनालॉग सिस्टम, स्टूडेंट एनालिसिस सिस्टम या इनमें से कोई नहीं। तो SAS का फुल फॉर्म होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम। क्या होता है? ऑप्शन ए। चलिए अब नेक्स्ट अगला है निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी के लिए एक मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। मल्टी पॉइंट कनेक्शन कौन होता है इनमें से, स्टार, बस, मेश या रिंग, कौन सी टोपोलॉजी? तो बताइए। मल्टी पॉइंट बस टोपोलॉजी होती है, ठीक है। चलिए अगला है इनमें से कौन सी एक यूनिक्स की विशेषता नहीं है। यूनिक्स की विशेषता देखिए, पोर्टेबिलिटी, मल्टीटास्किंग, इजी टू यूज, मल्टी यूजर। तो यूनिक्स की विशेषता इजी टू यूज नहीं है, उसे आसानी से यूज नहीं कर सकते। बाकी पोर्टेबिलिटी होती है, मल्टीटास्किंग होती है और मल्टी यूजर भी होता है, लेकिन इजी टू यूज नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उमंग ऐप को कब लॉन्च किया गया था। 26 नवंबर 2017, 26 नवंबर 2016, 26 नवंबर 2015, 26 नवंबर 2019। कब लॉन्च किया गया था? तो 26 नवंबर 2017 को लॉन्च किया गया था आपको उमंग ऐप। चलिए अगला है निम्नलिखित में से पीसी और एम्बेडेड सिस्टम में किस मेमोरी स्टोरेज का व्यापक रूप से इस्तेमाल करते हैं। पीसी और एम्बेडेड सिस्टम में कौन सी मेमोरी का यूज किया जाता है। ईपीरोम का, एस रैम का, डी रैम का, फ्लैश मेमोरी का। किसका यूज किया जाता है? तो डी रैम का यूज किया जाता है। किसका? तो डी रैम का बच्चों, ठीक है। अगला है किसी ब्राउजर में करंट टैब को क्लोज करने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+W होती है। क्या ये बात सही है कि गलत है? यानी कि Ctrl+W दबाने से करंट टैब जो आपने खोल रखा है वो क्लोज हो जाएगा। तो बिल्कुल ये बात सही है। ऐसे ऐसे पूछता है आपके एग्जाम में। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन 21 नवंबर को पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से आधार नंबर के साथ साथ प्रथम रुपे एटीएम और माइक्रो एटीएम कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया था? बताइए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक। तो किसने लॉन्च किया था? तो बैंक ऑफ इंडिया ने किया था, ठीक है बच्चों, बैंक ऑफ इंडिया ने। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था बच्चों। अगली वीडियो में फिर से मैं लेकर के आऊँगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोगों के एग्ज़ाम आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे गए होंगे। तो जिन लोगों के भी अभी एग्ज़ाम अभी बाकी होंगे वो अपना देख लेंगे। ये सारी वीडियो आप ही लोगों के लिए है। तो चलिए मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।